नमस्कार, मैं अमित कुमार स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न विथ अमित गुरु पर। आज हम आपके बीच एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आए हैं जो सभी तरह की परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आपने केंद्रीय बजट 2023-24 की वीडियो को अगर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दिया गया है, उसे चेकआउट करें और कमेंट करें। आइए प्रारंभ करते हैं अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस। इसमें हम निम्न विषयों के बारे में विषय सूची आपकी दी गई है। इसमें हम इन्हीं विषय सूची के अंतर्गत हम टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें आपका जो पहला है सामान्य जानकारी, अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस के बारे में सामान्य जानकारी बात करेंगे। दूसरी में वनों का महत्व और इन पर संकट के बारे में बातचीत करेंगे। तीसरा में भारत में वन और वन रिपोर्ट जो कि आपका 2021 में पब्लिश किया गया था, उसके बारे में बातचीत करेंगे। वनों के बारे में क्या हमारे संविधान में संवैधानिक प्रावधान है, उसके बारे में बातचीत करेंगे। आगे वन संरक्षण के लिए भारत के क्या प्रयास रहे हैं अब तक, उसके वो बारे में बात करेंगे। और साथ ही साथ इससे जो रिलेटेड अन्य पहलू हैं उन पे बातचीत करेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं सामान्य जानकारी से। अंतर्राष्ट्रीय सबसे पहला तो होगा कि अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि हम कब मनाते हैं, 21 मार्च को मनाते हैं। इसको ध्यान रखना है कि 2012 से यह दिवस प्रारंभ हुआ है। कब से प्रारंभ हुआ है? 2012 से। और कब मनाते हैं? तो 21 मार्च को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। यह जो है यह दिवस वनों पर संयुक्त राष्ट्र और संयुक्त राष्ट्र के ही जो खाद्य एवं कृषि संगठन है, इस दिवस में अपनी महती भूमिका आयोजन करने में निभाती है। साथ ही साथ इस दिवस पर वृक्षारोपण अभियानों जैसे इससे जुड़ी गतिविधियों का आयोजन करने के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रयास करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण हमारा होगा परीक्षा की दृष्टि से कि वर्ष 2023 के लिए अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की थीम क्या है, तो वन और स्वास्थ्य। इसको याद रखना है। थीम क्या है? थीम अगर में हम बात करें तो वन और स्वास्थ्य इस 2023 की थीम है। और इसमें मेनली 3 चीज आपको याद रखना है कि यह दिवस 2012 से प्रारंभ हुआ है और प्रत्येक वर्ष 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। और इस वर्ष 2023 की थीम है वन और स्वास्थ्य। आइए आगे देखते हैं। अब जो सेकंड हमारा जो टॉपिक है, वनों का महत्व और इन पर क्या संकट है, इसके बारे में बातचीत करेंगे। आपको पता है होना चाहिए कि अमेजन वन है। अमेजन की घाटी में जो वन पाए जाते हैं उनको पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। तो कहाँ के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है? तो अमेजन के वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। पृथ्वी के स्वास्थ्य लाभ से, जब हमारा पृथ्वी स्वस्थ होगा तो मानव का स्वास्थ्य का भी लाभ हमें मिलेगा। वन गरीबी उन्मूलन और सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सबसे बड़ी भूमिका निभाता है। वन मानव स्वास्थ्य के लिए शुद्ध पानी, स्वच्छ हवा और जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए कार्बन देते हैं। भोजन और जीवन रक्षक औषधियां भी हमें वनों से ही प्राप्त होती है। अमूल्य पारिस्थितिकी, आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य लाभों के बावजूद वन जो है आग, कीट और सूखा और कटाई से खतरे में है। मेनली जो वन है हमारा वो आग की चपेट में आ जाता है, कीटों के द्वारा उन्हें खा लिया जाता है और सूखा जैसी समस्याएं और दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती अपेक्षाओं के कारण हम उनको कटाई कर रहे हैं। इससे जो वनों पर संकट घिरा हुआ है। आगे की स्लाइड में आते हैं। और तीसरा जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा, तीसरा कि भारत में वन रिपोर्ट 2021 क्या है और भारत में कहाँ कहाँ वन पाए जाते हैं। अगर हम देखते हैं तो इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट
के अनुसार 2019 के मुकाबले में वन और वृक्षों के आवरण में 2261 किलो वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। को पता होना चाहिए कि जो वन रिपोर्ट है प्रत्येक 2 वर्ष पे प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है। वन का रिपोर्ट प्रत्येक 2 वर्ष पे किया जाता है, ठीक है, और इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। अगर हम 2019 की तुलना में देखें तो 2021 में कितना वर्ग किलोमीटर, तो 2261 वर्ग किलोमीटर, किलोमीटर स्क्वायर इसको कर सकते हैं, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। जो दूसरा पॉइंट है हमारा, आपका भारत में कुल वन और वृक्ष आवरण क्षेत्र 18.9 80.9 मिलियन हेक्टेयर था, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 24.62% है। अगर हम वृक्ष और वृक्ष आवरण की बात करें तो कुल कितना है, तो 18.9 मिलियन मिलियन हेक्टेयर है, जो कि पूरे हमारा जो एरिया है, ठीक है, उसका कितना परसेंट वन है, तो 24.62% वन है। तो इस डाटा को याद रखना है कि हमारे कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है उसका कितना परसेंट वन है, तो 24.62% वन है। और पिछले 2 वर्ष की तुलना में इस वर्ष में 2019 की तुलना में 2021 में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, तो 2261 वर्ग किलोमीटर की हमारे वन क्षेत्र में वृद्धि हुई है। अगर हम क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, आपको मध्य प्रदेश में। तो याद रखना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे ज्यादा वन कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में। दूसरा में आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, और तीसरा में आपका छत्तीसगढ़ होगा, 4 में होगा आपका ओडिशा होगा, और 5 में होगा महाराष्ट्र। इस क्रम को याद रखना है। ये महत्वपूर्ण रहेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देश में सबसे बड़ा वन क्षेत्र देखें तो आपका मध्य प्रदेश होगा, सेकंड में आपका अरुणाचल प्रदेश होगा, थर्ड में आपका छत्तीसगढ़ होगा, फोर्थ में आपका ओडिशा होगा, और फिफ्थ में आपका महाराष्ट्र होगा। वहीं अगर 1% की बात करें तो उसमें आपका पहला में मिजोरम हो जाएगा, दूसरा में अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा, तीसरा में आपका मेघालय हो जाएगा, 4 में आपका मणिपुर हो जाएगा, और 5 में आपका नागालैंड हो जाएगा। तो दोनों चीज याद रखना है। एक तो आपका 1% में कौन हुआ, तो मिजोरम हुआ, और वन क्षेत्र में कौन हुआ, तो मध्य प्रदेश हो गया। अगर हम बात करें तो 17 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों का 33% से अधिक वन क्षेत्र, भौगोलिक क्षेत्र वनों से पटा है। अगर बात करें तो 17 जो केंद्र शासित प्रदेश और राज्य हैं दोनों को मिलाकर उनमें 33% उनमें जो 33% जो से अधिक भौगोलिक क्षेत्रों पर वन है। आगे हम देखेंगे तो देश में अगर कार्बन स्टॉक की बात करेंगे तो आपका 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ कितना हो गया है आपका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ऊपर में, आपका हो गया कार्बन स्टॉक अगर हम कुल देखें इंडिया में तो आपका 7,204 मिलियन टन होने का अनुमान है। वहीं अगर एक होगा मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन की बात करें तो इनमें कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में, तो 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है। और अगर हम कुल मैंग्रोव वन की बात करें, कुल मैंग्रोव वन यहाँ पे हम लिख देते हैं, तो कुल मैंग्रोव वन इसमें हो गया आपका
4992 किलोमीटर, किलोमीटर सॉरी किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि वर्ग किलोमीटर। तो तीन चार चीजें याद रखनी है आपको कि मैंग्रोव वन में कितने किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो आपका जो 17 किलोमीटर है, आपका जो 17 किलोमीटर है, वहां पे आपको मैंग्रोव वन की वृद्धि देखने को मिल रही है। अगर हम थोड़ा सा फिर से इसको रिकैप कर लेते हैं तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। इसको थोड़ा सा हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो ऊपर में हम देखते हैं तो ये जो आपका मैंग्रोव वन है, इसमें 17 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कुल मैंग्रोव वन कितने किलोमीटर फैला है, तो 4992 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है। तो तीन चार चीजें याद रखनी है। एक तो हुआ कि आपका ये 2261 किलोमीटर की वृद्धि हुई है और कुल हमारा भौगोलिक क्षेत्र है उसका 24.62%, 24.62% है। और वह सबसे ज्यादा वो वन क्षेत्र की बात करें तो मध्य प्रदेश आपका होगा, और वनों के प्रतिशत में बात करें तो आपका मिजोरम होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगर हम इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें, इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो आपका जो इसमें दो जगह पे हमको वन के बारे में देखने को मिलता है। एक तो आपका जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं उसके आर्टिकल 48 ए में, ठीक है, याद रखना है कि 48 ए में आपका जो है, जो कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत आते हैं, उनमें क्या लिखा गया है कि राज्य को पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने और देश भर में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने का जिम्मा दिया गया है। तो याद रखना है कि जो डीपीएसपी के आर्टिकल 48 ए है, जो कि किससे संबंधित है, हमारा वनों से संबंधित है, और उसमें राज्य को क्या कहा गया है, तो राज्य को पर्यावरण संरक्षण व उसको बढ़ावा देने और देश भर में वनों और वन्य जीवों की सुरक्षा की दिशा में कार्य करने का जिम्मा दिया गया है। और आगे हम देखते हैं जो सेकंड नंबर है हमारा, जो कि आपका फंडामेंटल ड्यूटीज में आता है। फंडामेंटल ड्यूटीज में जो कि आपका आर्टिकल नंबर 51 ए के सब सेक्शन जी में है। क्या लिखा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उनमें उसमें सुधार करना प्रत्येक नागरिकों का मौलिक कर्तव्य होगा। ठीक है, मौलिक कर्तव्य घोषित किया गया है। तो आपको दो जगह वनों के बारे में देखने को मिलता है। एक तो आपका आपका डीपीएसपी जो हुआ राज्य के नीति निर्देशक तत्व के 48 ए में है, जो कि राज्यों को यह जिम्मा देता है कि आपको पर्यावरण संरक्षण और उसको बढ़ावा देने के लिए वन और वन जीवों की सुरक्षा करनी होगी। और साथ ही साथ प्रत्येक व्यक्ति का एक मौलिक कर्तव्य होता है, जो कि उसमें मौलिक कर्तव्यों में जो दिया गया है उसमें एक मौलिक कर्तव्य हमारा वनों के प्रति भी है, जो कि आर्टिकल 51 ए के सब सेक्शन जी में है। और वहां पे संविधान में लिखा गया है कि वनों और वन्य जीवों सहित प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा हम जितने भी हम व्यक्ति हैं, हमें क्या वन को का रक्षा करना ही है। साथ ही साथ जो वन में रहने वाले जीव है, वन्य जीव, उनकी भी हमें रक्षा करनी है। और उनमें हम क्या सुधार कर सकते हैं, ये हमारे लिए हमारा जो होगा मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, प्रत्येक नागरिक का मौलिक कर्तव्य। तो संवैधानिक प्रावधान में दो चीज याद रखना है, आपका 48 ए और दूसरा है 51 ए का सब सेक्शन जी। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि भारत सरकार जो है वन वन संरक्षण के लिए क्या क्या प्रयास कर रही है और कौन कौन सी योजनाएं इसमें चला रही है। पहला है आपका वन संरक्षण अधिनियम 1980, याद रखना है, वन संरक्षण अधिनियम 1980। इसमें क्या प्रावधान दिया गया है, तो इसमें जो प्रावधान दिया गया है आपका, इसमें कहता है कि, लिख देते हैं आपको कि, सॉरी, इसमें जो दिया गया है, इस कहता है कि क्षेत्रों में वन क्षेत्रों में अस्थाई कृषि वानिकी
कृषि वानिकी का अभ्यास करने के लिए आपको क्या होगा? केंद्रीय अनुमति की जरूरत पड़ेगा। केंद्रीय अनुमति कहता है कि अगर वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या प्रावधान करता है? यह कहता है कि अगर आप वन क्षेत्र में अस्थाई कृषि या वानिकी का अभ्यास करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं, मतलब कि कोई रिसर्च वगैरह करना चाहते हैं, चाहे कुछ कृषि का अभ्यास करना चाहते हैं, या किसी वन का लगाने का उसके संरक्षण के लिए कुछ करना चाहते हैं, कोई किसी भी तरह की गतिविधि को करने के लिए आपको जो है केंद्रीय अनुमति की जरूरत होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यह जो है एक आपराधिक कृत माना जाएगा। ठीक है, और आपको दंड भी दिया जा सकता है। तो पहला जो भारत सरकार जो है वन को बचाने के लिए यह नियम लाया था कि वन संरक्षण अधिनियम 1980, और इसके अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं कि अगर आपको वन क्षेत्र में अगर अस्थाई कृषि वानिकी का अभ्यास करना है तो आपको केंद्रीय अनुमति की जरूरत होगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको अपराधिकृत माना जाएगा और आप पर एक्शंस लिए जाएंगे। अगर हम दूसरी योजना की जो बात करें जो भारत सरकार के द्वारा चलाई गई है, ये है आपका नेशनल एक्शन प्रोग्राम अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन। ठीक है, इसको शॉर्ट में पैंड कहते हैं, पैंड 2021। यह जो है आपका 2021 में लाया गया था, जो कि आपका मरुस्थलीकरण मरुस्थलीकरण की समस्या मरुस्थलीकरण की समस्या के प्रति जवाबदेही सॉरी के प्रति कार्यवाही के लिए शुरू किया गया था तो याद रखना है कि जो मरुस्थलीकरण की जो समस्या है उससे निपटने के लिए सरकार ने पैंड 2021 प्रोग्राम लाया था, जो कि इसको अगर हम पूरा देखें तो नेशनल एक्शन प्रोग्राम अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन इसको हम लोग कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बातचीत कंटिन्यू करते हैं। और जो हमारा जो तीसरा जो है राष्ट्रीय गलती लिखा गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। राष्ट्रीय वन नीति आपका आया 1988 में। इसके अंतर्गत क्या बातें की गई हैं तो उसको हम लिख देते हैं थोड़ा। इसके अंतर्गत राष्ट्रीय वन नीति है, वन नीति, इसका अगर हम उद्देश्य मेन देखें तो इसका जो उद्देश्य है कि प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना इसका मेन उद्देश्य है। तो याद रखना है राष्ट्रीय वन नीति 1988 में क्या कहा गया है कि जो प्राकृतिक विरासत के रूप में जो वनों के संरक्षण के माध्यम से हम पर्यावरणीय स्थिरता और पर्यावरणीय संतुलन को बनाए रख सकते हैं। तो मेनली दो चीज है कि पर्यावरणीय संतुलन और पर्यावरणीय आपका स्थिरता बनाए रखने के लिए आपकी राष्ट्रीय वन नीति 1988 लाई गई थी। चलिए आगे हमारा जो भारत सरकार जो प्रयास है उसमें हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन 2014, हम भारत को हरा
भरा करेंगे, इसके लिए राष्ट्रीय मिशन 2014 की शुरुआत की गई थी। और इस मिशन में कुल अगर हम बात करें तो कुल 8 मिशन थे, कुल 8 मिशन थे, उसमें एक यह मिशन भी शामिल था। अगर हम इसे डिटेल्स में देखें तो इसे वर्ष 2014 में देश के जैविक संसाधनों और संबंधित आजीविका के प्रतिकूल जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने तथा पारिस्थितिकी स्थिरता, जैव विविधता संरक्षण पर वानिकी के प्रभाव को चिन्हित करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। तो अगर मेनली अगर इसका देखें कि हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन जो 2014 में प्रारंभ किया गया, इसमें मेन जो आपका जो था कि जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने के लिए जलवायु परिवर्तन के खतरे से बचने के लिए तथा पारिस्थितिकी स्थिरता, क्या पारिस्थितिकी स्थिरता बनी रहे तथा जैव विविधता संरक्षण तथा जैव विविधता संरक्षण पर वानिकी प्रभाव के लिए यह प्रोग्राम शुरू किया गया था। तो आपको ध्यान रखना है कि 4 प्रकार के हम बात किए। पहला था वन संरक्षण अधिनियम 1980 कि अगर आपको वन क्षेत्र में किसी प्रकार का प्रैक्टिस वगैरह करना है तो आपको सेंटर से अनुमति लेना पड़ेगा, नहीं तो आपके ऊपर एफआईआर हो सकता है, आपको आपराधिक कृत्य माना जाएगा। दूसरा था कि जो हमारा जो मरुस्थल है, ठीक है, उसके मरुस्थलीकरण की समस्या से निपटने के लिए पैंड 2021 प्रोग्राम लाया गया था, जो कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम अगेंस्ट डेजर्टिफिकेशन था। आगे हमने देखा कि राष्ट्रीय वन नीति लाया गया, जो कि 1988 में आता है। इसमें इसका जो उद्देश्य था कि प्राकृतिक विरासत के रूप में वनों के संरक्षण के माध्यम से पर्यावरणीय स्थिरता और पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखना है। और जो चौथा सरकार का जो प्रोग्राम था कि हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन, और उस समय कुल 8 मिशन को लॉन्च किया गया था। उसमें एक मिशन ये भी था कि इसमें एक मिशन ये था कि आपका जो जलवायु परिवर्तन है, जो खतरा में चल रहा है, उसको हमको बचाना है, जलवायु परिवर्तन को बचाना है, और साथ ही साथ पारिस्थितिकी स्थिरता को बनाए रखना है। और थर्ड था जो जैव विविधता संरक्षण पर आधारित था, उस पर हम जैव विविधता संरक्षण को बनाए रखना है। चलिए आगे देखते हैं। अब लास्ट है स्लाइड, और अन्य पहलू जो इसके हैं उस पर बातचीत करेंगे। औषधियों के लिए उपयोग की जाने वाली पौधों की प्रजातियों की कुल संख्या अगर हम देखें तो करीबन 50,000 ऐसे पौधों की प्रजातियां हैं जो उनसे हमें क्या मिलते हैं, औषधि मिलता है। ठीक है। दूसरा अगर हम बात करें तो अवनीकरण के कारण विश्व में हर वर्ष 10 मिलियन हेक्टेयर वन खत्म हो रहे हैं। ठीक है, 10 मिलियन हेक्टेयर वन प्रत्येक वर्ष खत्म हो रहे हैं। और साथ ही कीट के द्वारा भी वार्षिक लगभग 35 मिलियन हेक्टेयर वन को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कितनी बड़ी मात्रा में। तो एक तो है कि अवनीकरण, ठीक है, डी फॉरेस्ट, ठीक है, उसके कारण क्या है 10 मिलियन हेक्टेयर वन समाप्त हो रहे हैं प्रति वर्ष, और कीट के कारण भी 35 मिलियन हेक्टेयर वन आपका समाप्त हो रहे हैं। और अगर आप वन पर्यावरण की यात्रा करते हैं तो आपका जो रक्तचाप होगा और जो नाड़ी की दर होगा वो आपका कम हो सकता है। ठीक है, तो आपका ब्लड प्रेशर के लिए बहुत अच्छा है कि आप जाइए, घूमिए और बहुत सारी जगहों को देखिए जो पर्यावरण के बहुत नज़दीक हैं। इससे हमें देखने से फायदा होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो कम होगा और नाड़ी की दर भी कम होगी। और इससे क्या है कि एक कोर्टिसोल हमारे बॉडी में पाया जाता है, एक प्रकार का ही हार्मोन है, उसके स्तर को भी कम करता है। ठीक है, चलिए अब लास्ट, तो अंत में हम थोड़ा जल्दी जो बीच में हम लोगों ने देखा था कि मेन कौन कौन सा टॉपिक था जिसको हमने बात किया। एक तो जो मेनली जो रिपोर्ट था
हम देखें कि 2 वर्षों पर प्रकाशित होता है और यह जो है 2021 का रिपोर्ट था। इसमें जो पहला चीज़ था कि 2019 की तुलना में 2021 में कितने वनों की वृद्धि हुई, तो 2261 किलोमीटर स्क्वायर वनों की वृद्धि हुई है, पहला पॉइंट। दूसरा जो हमने देखा कि सबसे अगर क्षेत्र में देखें तो एरिया वाइज देखें, तो एरिया वाइज देखते हैं तो आपका जो मध्य प्रदेश है वो सबसे टॉप में है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में अगर हम देखते हैं तो परसेंटेज वाइज एरिया में देखते हैं तो आपका मिजोरम है। और अगर हम एरिया में अगर वृद्धि देखें तो पूछेगा कि वन क्षेत्र में अधिकतम वृद्धि, अधिकतम बढ़ोतरी कहाँ देखी गई है, तो अगर हम बढ़ोतरी की बात करें, बढ़ोतरी बढ़ोतरी की बात करें तो आपका जो है आंध्र प्रदेश, आंध्र आंध्र प्रदेश आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वनों में बढ़ोतरी देखी गई है और वो है 647 किलोमीटर, ठीक है, आपका किलोमीटर स्क्वायर। तो अगर पूछे कि वन क्षेत्र में किस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई है तो वो होगा आंध्र प्रदेश। और सबसे ज्यादा पूछेगा कि सबसे ज्यादा वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है तो वो होगा मध्य प्रदेश। अगर प्रतिशत में पूछता है कि सबसे ज्यादा प्रतिशत वन क्षेत्र कहाँ पाया जाता है तो हो जाएगा आपका मिजोरम, ठीक है। और साथ ही साथ हमें ये भी देखना है कि 2012 से यह प्रोग्राम स्टार्ट हुआ है और आपका 21 मार्च को हम लोग प्रतिवर्ष आपको अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाते हैं। और आपका जो आपका जो इस वर्ष का जो थीम है क्या है, आपको यह ध्यान रखना है कि इस वर्ष का जो थीम है आपका वन और स्वास्थ्य। ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि वन और स्वास्थ्य जो है आपका इस वर्ष की थीम है, ठीक है। तो कुल मिला के हमें थीम यहाँ पे लिख देते हैं हम, एक मिनट, थीम वन और स्वास्थ्य, ठीक है। आशा करते हैं यह वीडियो आप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है, आपके हेल्पफुल है, तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बहुत सारा प्यार हमें दें ताकि हम और भी नए आपके लिए इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहें। धन्यवाद।